तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जो बेस्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। खाली कैपिटलाइजेशन मेथड कह लो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कह लो, दोनों का मतलब हमारा सेम ही है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब 27 क्वेश्चन इसमें बताया उन्होंने ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर। तो क्वेश्चन प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख। क्वेश्चन में ये जो एक्सपेक्टेड कैपिटल होता है इस एक्चुअल कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला होता है चाहे एवरेज हो चाहे एक्चुअल हो, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में आपके पास में अवेलेबल है इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाल एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालने का। प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है आपका 3 लाख इनटू आगे लिखा द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। रिटर्न दे रखा है इसमें 15% तो 100/15 ये निकल के आ गया क्वेश्चन में 20 लाख। क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड कैपिटल निकल के आई 20 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था आपने, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल असेट्स क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 17 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है आपको 2 लाख। सॉल्व करके आया 15 लाख। तो 15 लाख की होगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है आपका। तो ये होगी निकल के आया आपका 15 लाख। एक्सपेक्टेड कैपिटल 20 लाख, एक्चुअल कैपिटल 15 लाख, 5 लाख रुपए की निकल के आ गई आपकी ये गुडविल पूरे फर्म। तो क्वेश्चन में जो पूरे फर्म की गुडविल निकल के आई है वो निकल के आई है आपकी 5 लाख। क्वेश्चन 28 देख लो, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, पर थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा रखी है इन्होंने, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए 28 क्वेश्चन क्या बताया। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख और 2 लाख। दो पार्टनर दोनों कैपिटल दे रखी है, एक की 3 लाख एक की 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। और ये है क्वेश्चन मेन लाइन, अंडरलाइन करना चाहो तो। एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज ₹7,50,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड कैपिटल निकल के आती है उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड का फार्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इसमें तो ये काम आपने किया है ना, ये हिस्सा ये कहलाता है आपका कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन में प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रखा है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बता रखा है इन्होंने कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बता, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मींस प्रॉफिट को कैपिटलाइज की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है इन्होंने 7,50,000। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है आपका, ये क्वेश्चन में 7,50,000 रुपए। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में आई डायरेक्ट दे रखी है 7,50,000। तो इसमें फॉर्मूला यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है 7,50,000। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ए की 3 लाख बी की 2 लाख।
ए की 3 लाख और बी की 2 लाख, टोटल आ गई 5 लाख, 7 लाख से 5 लाख है, तो ये 2,50,000 रुपए की क्वेश्चन में निकल के आ गई आपकी गुडविल। तो ये ध्यान रखिए चलना, ये क्वेश्चन की मेन चीज उसमें दे रखी थी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखी है कि 7,50,000 रुपए है, तो क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करने की हमें कोई जरूरत वाली बात इसमें है नहीं। आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं होगी। 29 क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा हम। 29 क्वेश्चन ढंग से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बताया क्या, पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 ईच। मीन्स दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 2,50,000, 2,50,000। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन करंट अकाउंट। ये क्रेडिट बैलेंस इन करंट अकाउंट का मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर से पता लगेगा, जब फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे तब पता लगेगा करंट अकाउंट आपको होता क्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे 30,000 और 20,000 रुपए। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी फर्म की है नहीं। दे आर रेगुलर अर्न प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years 1 lakh, रेट ऑफ रिटर्न 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे क्वेश्चन सिंपल है, पर इस क्वेश्चन में नहीं से आपको करंट अकाउंट दे रखी है, तो करंट अकाउंट को क्या किया था ये देखना, बाकी तो क्वेश्चन पहले ऐसे ही। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे हमने अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला था प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है इसमें आपका 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है 10%, ये निकल के आ गया आपका 10 लाख। तो 10 लाख की क्वेश्चन में निकल के आ गई आपकी एक्सपेक्टेड कैपिटल। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल क्वेश्चन में निकल के आई आपकी 10 लाख। अब आपकी क्वेश्चन में चाहिए हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है वो भी, और जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा वो भी, इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना बस खाली आपको, देखो कैपिटल का बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट साइड में मिलेगा, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस कभी कभी आपका डेबिट साइड में हो सकता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो आपको कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा, और कोई विशेष बात इसमें है नहीं। कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 2.5 लाख रुपए, 250 और 250, ये दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हो गई। करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं इसमें इन्होंने 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000, इन सबको जोड़ के आ गया 5,50,000। जो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो लगा हुआ है कितना हमारा 5,50,000। तो 5,50, 10 लाख में से 5,50 घट गए, ये निकल के आ गई 4.5 लाख रुपए की क्वेश्चन में गुडविल। अब जो स्टार्ट करें 31 क्वेश्चन, देखो 31 क्वेश्चन में क्या बताया इन्होंने,
31 क्वेश्चन में गुडविल दो तरह से निकालने के लिए बताइए इन्होंने। ये बताया बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स, रेट ऑफ रिटर्न 10%, फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट असेट्स, ये लायबिलिटी ये। तो इसमें एक नई चीज है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का हो तो मतलब क्या होता है और गुडविल कैसे निकल के आती है इसके अंदर। इस मेथड में जो गुडविल निकल के आती है उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब ये है कि सुपर प्रॉफिट को बिजनेस में जो है आपने कैपिटलाइज कर दिया, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पहले आपने पढ़ रखा है। सुपर प्रॉफिट होता है हमारा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में इसमें आपको दे रखा है कि बिजनेस अर्न प्रॉफिट 4 लाख, तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है आपको 4 लाख। अब क्वेश्चन में चाहिए आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। फॉर्मूला है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने, अगर आप असेट्स में से लायबिलिटी घटाते कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में असेट्स दे रखी है आपकी 40 लाख, लायबिलिटी है 7 लाख 20। 40 लाख और 7 लाख 20, ये माइनस करके आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 40 लाख में से 7 20 घटे, ये आ गया 32 लाख 80 हजार। और रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है इसमें इन्होंने 10%, इसका मतलब 3,28,000। रिपीट अगेन, कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स माइनस लायबिलिटी फॉर्मूला यूज किया गया, निकल गया 32,80,000। रेट दे रखा 10%, 32,80 का 10% वो 3,28,000। ये निकल के आ गया आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल के आया 3,28,000। और सॉल्व करके आया 72,000। ये निकल के आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारे हाथ में कितना आया? 72,000। अब सुपर प्रॉफिट की जरूरत आपको यहां पे है, यहां पर आपने रखा 72,000 इंटू 100 अपॉन रेट। रेट क्वेश्चन में 10% है, तो ये निकल के आ गया 7,20,000। ये निकल के आई आपकी पूरे फर्म की गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये गुडविल निकल के कैसे ही? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब एक गुडविल निकालने के लिए इसमें उन्होंने और बता रखी है, दूसरा तरीका बताया इसमें गुडविल को फाइंड करनी है, वो करनी है
सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो गुडविल बताई है वो बताई है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला आपने पहले अभी पढ़ा था, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये बता 3 ईयर परचेज, तो गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में जाएगा 3 ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट ये निकल गया 72,000, तो 72,000 इंटू 3 ये आ गया 2,16,000। तो ये निकल के आया गुडविल जो निकल गई वो है सुपर प्रॉफिट मेथड से, और जो ये निकल के आया ये निकल के आया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात इसमें